ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हम सबके रोल मॉडल, हमने उनको फॉलो करना है। आज का विषय है धर्म से परे पूज्य बनो। ब्रह्मा बाबा के जीवन से एक दिव्य शिक्षा। आज हम दुनिया द्वारा कहे जाने वाले धर्म से परे जाते, कर्म कांडों से परे, समारोह से परे, अंधविश्वास से परे। हम ब्रह्मा बाबा द्वारा प्रकट किए गए पवित्र सत्य में कदम रखते हैं। एक ऐसा सत्य जो इतना सरल फिर भी इतना गहरा है। ईश्वर की पूजा मत करो, पूज्य बनो। ईश्वर की पूजा मत करो, पूज्य बनो। इसे अपने साथ रहने दो। किसे अपने साथ रहने दो? पारंपरिक मार्गों में आत्मा झुकती है, दीप जलाती है, फूल चढ़ाती है और कहती है, ईश्वर आप महान हैं। लेकिन बाबा ने पूरी नींव बदल दी। उन्होंने कहा, तुम एक आत्मा हो, ईश्वर की संतान हो। तुम यहां सिर्फ झुकने के लिए नहीं हो, तुम यहां ऊपर उठाने के लिए हो। तुम यहां ऊपर उठने के लिए आए हो, पूजा करने वाले से पूज्य तक बनने तक। जिस क्रिया में बदलाव नहीं था, ये पहचान में बदलाव था। बाबा ने सिर्फ व्याख्यान नहीं दिया, उन्होंने एक नई चेतना का निर्माण किया। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक भगत नहीं हो, तुम एक विद्यार्थी हो, एक योगी हो, एक कर्म योगी हो। तुम अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख रहे हो और अराजकता से भरी दुनिया में पवित्रता का उदाहरण बन रहे हो। इसलिए ये धर्म नहीं है, ये राजयोग है, शाही मार्ग। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना नहीं करना। बल्कि शांति का दाता बनना है। प्रकाश की मांग नहीं करना, बल्कि दूसरों को प्रकाश देने वाला बनना। उदाहरण है, नींद की मौन परीक्षा में तुम्हें कराची के एक पवित्र दृश्य में ले चलता हूं।
नींद की मौन परीक्षा में हर शाम सोने से पहले बाबा धीरे से निर्देश देते थे, चुपचाप बैठो। सोने से पहले बाबा धीरे से निर्देश देते थे, चुपचाप बैठो, शिव बाबा को याद करो। दिन खत्म होने से पहले उनके प्यार में अंतिम विचार बनाओ और फिर रात को 2 बजे जब सब गहरी नींद में सो रहे होते, ब्रह्मा बाबा चुपचाप सो रहे बच्चों के बीच चले जाते, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि निरीक्षण करने के लिए। वह हर चेहरे को देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, इस आत्मा ने सोने से पहले बाबा को याद किया, चेहरे पर चमक देखो, नींद योग बन गई है, ये तपस्या है। लेकिन दूसरे के लिए कोई चमक नहीं थी, बस थकान थी। वो जानते थे ये देह चेतना में सोया है, देह भान में सोया, देह अभिमान में सोया, अपनी दिव्य पहचान से अनजान। ये निर्णय नहीं था, ये एक आध्यात्मिक दर्पण था, मौन का दर्पण। ये एक आध्यात्मिक दर्पण था, मौन का पाठ सबका। ये सिमरन के बारे में था, ये बाबा को याद करने के बारे में था। ये याद दिलाता है कि नींद भी पवित्र हो सकती यदि बाबा की याद में सोए हैं तो। अगर अंतिम विचार ईश्वर का हो, जीवन का लक्ष्य, तो पूज्य योग्य बनने का वास्तव में क्या अर्थ? इसका अर्थ है ऐसी आत्मा बनना जिसकी पवित्रता, शांति और शक्ति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। बाबा बना रहे थे, वो देवता बन रहे थे। वे लक्ष्मी और नारायण को प्रशिक्षित कर रहे थे, साधारण कमरों में, साधारण भोजन के साथ, लेकिन एक दिव्य वातावरण। उनका उद्देश्य बाद में स्वर्ग नहीं था, उनका उद्देश्य बाद में स्वर्ग नहीं था, बल्कि अपने स्वयं के परिवर्तन के माध्यम से अभी स्वर्ग बनाना था। चिंतन, आज मैं क्या बन रहा हूं? अपने आप से पूछें, क्या मैं अभी भी भगवान से मांग रहा हूं, भिखारी हूं? या भगवान की तरह देने वाला बन रहा हूं? क्या मैं अभी कर्म कांडों से बंधा हुआ हूं, या मैं अपने मन को शुद्ध कर रहा हूं, अपनी इंद्रियों पर शासन कर रहा हूं? क्या मैं बस सो रहा हूं, या मैं योग में सोने जा रहा हूं?
ताकि मेरे सपने भी दिव्य हो जाएं। समापन, ये धर्म नहीं है, ये बोध है। ये प्रिय आत्माओं ये बोध है, ये सिमरन है, ये राजयोग है। मृत्यु के बाद पूजा किए जाने का इंतजार मत करो। अभी से ऐसा पवित्र शाही जीवन जियो कि भगवान भी मुस्कुराए और कहें ये बच्चा मेरा भगत है। जैसे रहा है तो आओ हम सिर्फ पूजा ना करें, हम सिर्फ पूजा ना करें, पूजा के योग्य बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।